शमशान, झारखंड के धरती के करे शमशान। भीख नहीं ले दालाल ने रहे देवे, भीख नहीं ले दालाल ने रहे देवे। ना झारखंड के भैल गोहार, ना झारखंड के भैल। इस देश में रह करके किसी भी भारतीय से सबसे ज्यादा गरीबों के प्रति संवेदना, जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी विदेशी बहनें यहाँ आकर के थी, जिन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया और अपने को समर्पित कर दिया, आज कस्तूरबा के रूप में जेल भर हमारे बीच में है। मैं आप सभी के तरफ से उनके प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। और ये काम कर रहे हैं, राजनीति उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि उदय नारायण चौधरी जी का भी बैकग्राउंड सोशल सेक्टर का रहा है। हजारीबाग आए थे और पूरे देश में सबसे ज्यादा भूमि दान हजारीबाग जिले में बोर्ड गढ़ी અને अधिसूचना बोर्ड के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है चतरा में, जो कि बहुत जगह पर आंदोलन करके लोगों को जमीन में खेती करने के लिए लोगों को अधिकार प्रति खड़ा करने का काम किया। और अभी बहुत जगह पर जहां जहां संगठन मजबूत नहीं है, उस जगह पर वन विभाग के लोग वहां उस जगह पर एक चतरा का ही सिकिट गांव था, जिसमें लाठी के बदौलत वहां लाठी चला करके 7 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। और हम लोग जल जंगल जमीन के लिए अधिकार लेंगे, कैसे लेंगे, हम लोग पट्टा कैसे लेंगे। हम लोग का पट्टा तो सरकार बंद कर दिया। जो हमारा 2-2 3-3 पीढ़ी से जो जोत आबाद कर रहा है, वो जमीन सरकार जो कब्जा कर रहा है। 2006 में जो कानून बनी, वन अधिकार नियम, 2008 में इसका संशोधन हुआ, जबकि ये कानून और पार्लियामेंट ने यह आदेश दिया था 13 दिसंबर 2005 के पहले जो व्यक्ति जंगल में निवास कर रहा है, घर द्वार बना लिया, खेती गृहस्थी कर रहा है, उसको तुरंत पट्टा देने मिलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग के पास बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुआ है। और अब एक पंचायत का हम सिमडेगा जिला का उदाहरण मात्र देते हैं, जो गोलीबिरा प्रखंड में पड़ता है। 1511 एकड़ 13 डिसमिल का सामुदायिक वन पट्टा बना हुआ है, फिर भी उसको बांटा नहीं जा रहा। डर लगता है कि ये सामुदायिक पट्टा वो बांटा जाएगा या फिर लैंड बैंक में जमा हो जाएगी। आज हम लोगों ने झारखंड की बात कहे तो मैं 2012 से लगातार इस वनाधिकार कानून में रह करके हमने काम किया। हम लोगों ने गुमला जिला में तमाम साथी मिल करके काफी काम किए और बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग बहुत जोश के साथ काम किए। बहुत जगह हम लोगों को पट्टा भी मिली और बहुत जगह नहीं भी हासिल कर पाए। इसके लिए कोई बात नहीं, हमारे मार्गदर्शक आज हमारे गुमला जिला के यहाँ झारखंड विधानसभा में पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े कंपनियां जो अंग्रेज का शासन लागू किया है और वहां जनता को तो छोड़ दिया जाए, जनता से जमीन छीना जा रहा है। और वहां अभी ऐसा स्थिति हो चुका है कि हमारे पूर्व विधायक निर्मला जी अनशन में बैठी हुई थी और 4 हत्याएं हुई और वहां का
किया, कंपनी जुर्म किया और हम लोगों ने कई मुकदमे उठा चुके हैं और वहां का ऐसा दुर्दशा हो चुका है कि वन अधिकार का लाभ तो मिलना छोड़ दिया जाए, वहां रायती जमीन जिसको कहते हैं और खत्याने परिवार हम लोग हैं, खत्याने जमीन लूटा जाना है और बहुत ऐसा गरीब गुरबा लोग हैं। सबको जय जगत जय जोहार। जैसे कि ये हम लोग जमीन हम लोगों को लूटा जा रहा है, मतलब जो पहले से हम लोग को रहता है उसको भी हम लोग को छीना जा रहा है। व्यक्तिगत दावा पेश किए थे लगभग 30 से 35, अभी तक हम लोग का किसी तरह नहीं मिल पाया है। वहाँ हम लोग अनुमंडल में जाते हैं, कयाब में जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहाँ जमा किए थे, हम लोग जमा किए थे अंचल में। तो अभी तक हम लोग को वहाँ जो भी आदिवासी 5 से 10 गांव है वहाँ किसी को नहीं मिला है, कुछ भी मिला है तो एक गांव का एक दो करके, और वो भी जितना हम लोग का दावा किए थे 1 एकड़ से 1.5 एकड़ उन लोग को अपना मान से उन लोग 10 से 20 इकट्ठा करके उन्होंने दिए हैं, 70 डिसमिल 80 डिसमिल करके। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हम लोग का जो कानून बना वन अधिकार समिति का या 2006 में बना कानून, वो कानून हम लोग अभी तक भी जमीन पर नहीं मिल पा रहा है। और पहले भी जिसे हम लोग का हजारीबाग जिला में भूटान जमीन जो मिला गया था, पहले ज़्यादा पर्दा से हम लोग कर रहे थे, वो जमीन 2008-9 में ही सुरक्षित करना भी बंद हो गया है। व्यक्तिगत दावा तो सैकड़ों दिए हैं, लेकिन जो प्रपत्र ग है, प्रपत्र ग का मतलब है धारा 3(1) के तहत, जिसमें सामुदायिक वन संसाधन दावा का अधिकार है, उसको कोई भी जिला देने को तैयार नहीं है। शायद ही हमको लगता है और भी झारखंड के कई जिले के साथी आए होंगे, बता सकते हैं कि सामुदायिक वन संसाधन दावा अन्य जिला में मिला हो तो मुझे जानकारी नहीं है। झारखंड में एक भी ऐसा दावा नहीं दिया। ये मेरा दावा है, हो सकता है कहीं दिया होगा तो हमको जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप इसका आंकड़ा मुझे लगता है वीरेंद्र जी और ललित भाई अच्छा से बता सकते हैं इसको। तो अगर ये आंकड़ा आ जाए तो हमारी जो लड़ाई आगे की रणनीति होगी उसके लिए हमें तैयार होना होगा। और केवल हम अगर चतरा में मिला सिर्फ सामुदायिक अधिकार का ब्राह्मणा गांव का है, 727 एकड़ 82 डिसमिल का सिर्फ सामुदायिक अधिकार का। हाँ, सामुदायिक का दिया है आपको। वो प्रपत्र जो हम बोल रहे हैं धारा 3(1) ख से लेकर ज तक का जो अधिकार है, जिसमें आप जंगल से लघु वन उपज, जड़ी बूटी, फल फूल, कंद मूल ये सब ला सकते हैं, उसका अधिकार दिया है। लेकिन प्रपत्र ग में जो धारा 3(1) झ के तहत है कि पूरा वन संसाधन का आपको अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उसमें आप पूरा वन का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। वहाँ आप तय करेंगे कि इस जंगल का खनिज संपदा, इस जंगल का पेड़ पौधा, यहाँ कौन सा पेड़ लगाएंगे, किस महीना में कटाई करेंगे, नहीं करेंगे, वो ग्राम सभा तय करेगी, जिसका दावा कई जगह हुआ है लेकिन झारखंड में एक भी नहीं मिला है। हाँ, आपका पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उनको मिला है, उनका प्रॉपर तरीका से दावा भी हुआ है। वो दावा करने का तरीका भी हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके तहत हमको नहीं मिल रही है। तो हमें दावा प्रक्रिया को भी ध्यान से करना है। हमको लगता है कि हम जिस तरह से या हम आप जैसे कार्यकर्ता हैं, कभी कभी हम लोग भी नेता बनने का कोशिश करते हैं या बन जाते हैं और हम लोग की भाषणबाजी में ज़्यादातर विश्वास करने लगते हैं, जबकि जमीनी स्तर में हमें काम करने की जरूरत है, ग्राम सभा में बैठने की जरूरत है। ग्राम सभा में बाकायदा संसाधन मैप बनाना चाहिए, बाकायदा हमें। हमारे राजा भाई जिनको हम द्वितीय गांधी के रूप में जानते हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ झारखंड में। और हमारी जील बहन बहुत लंबे अरसे के बाद झारखंड में आना हुआ है, उन्हें भी हार्दिक स्वागत। तथा मंच पर आसीन हमारे गौतम सागर भाई जी और उदय नारायण चौधरी भाई जी, यह इनसे भी पहले मुलाकात हुई थी श्रद्धा और मंत्री महोदय, सभी साथियों और इस सभागार में
संगठन के लिए काम करती हूँ झारखंड में, और एक बहुत ही एक बोलेंगे जो वंचित तबका है, एकल नारी यानी कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, उम्रदराज, अविवाहित बहनें। तो अभी तक जो भी बात हुआ है कि वन अधिकार समिति या वन भूमि अधिकार का जो बात है, तो वन अधिकार, ये वन भूमि अधिकार को लेकर जो हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, और एकता परिषद का भी जो संघर्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कानून बन के आया। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक बदलाव था हमारे लिए, और इसके लिए हम लोग काफी मतलब उत्साहित भी थे कि मतलब इस तरह का कानून आया, अब बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो जमीन से वंचित है, जिनको परेशान किया जाता है, वन में बहुत दिन से रह रहे हैं। तो ये खास करके बहुत ही गौरवान्वित होने वाला विषय था। लेकिन जितना हम लोग उत्साहित थे, उस हिसाब से यहाँ पर जैसे कि सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा कि जितना यहाँ पर पट्टा दिया गया, और पट्टा के लिए उन्होंने जो दावा किया था, व्यक्तिगत हो या सामूहिक दावा, तो जितना अधिक मात्रा में दिया गया, उस हिसाब से दावा मिला नहीं, क्योंकि उनको पेंडिंग रख दिया जाता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। वन भूमि अधिकार का जो पट्टा भरने का जो प्रक्रिया है, वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। साधारण गांव के लोगों को इस जटिल प्रक्रिया इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी काफी कोशिश के बाद उन लोग इसको भर पाते हैं। तो कहीं भी अगर किसी भी तरह का त्रुटि रह जाता है, तो उसको चुपचाप से पेंडिंग करके रख दिया जाता है। तो ये हमको देखने को मिलता है, और इससे काफी मतलब हम लोगों को निराशा भी होती है, और लगता है कि वन भूमि अधिकार जो हम लोगों के देश में आया, वो जितना सफलतापूर्वक संपन्न होना चाहिए था, उतना सफलतापूर्वक नहीं हुआ। जैसे कि भूदान जमीन के बारे में, समेकित बिहार में 14 लाख एकड़ जमीन करीब भूदान का जमीन है, जिसको कि 7 लाख एकड़ जमीन बांटा गया है, बाकी 9 लाख एकड़ जमीन है। हम लोगों का मानना है कि जब हम जंगल जमीन की बात करते हैं, तो खास करके जो दलित तबका होता है, वो भूमिहीन के वर्ग में आता है। हमारी जो एकल बहनें हैं, वो बहुत ही असहाय स्थिति में जीती है। तो उनको कहीं न कहीं ये जो भूदान की जमीन है, इस पर हम लोगों को जरूर एक जंग छेड़ना चाहिए। और वो जो विनोबा भावे जी का जो ये इतना बड़ा जो आंदोलन था कि भूमिहीनों के लिए ये जमीन होगा, या किसी भी हाल में भूमिहीनों के लिए जमीन है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय बन गया। उस पर क्या सरकार के पास और कोई जमीन नहीं थी जो वो भूमिहीनों के जमीन पर उसने ये बनाया? और बनाया तो क्या उसके बदले में कहीं पर भूमिहीनों को जमीन दिया? ये एक बड़ा प्रश्न है, और इस पर कहीं न कहीं एक सवाल उठना चाहिए। और इस तरह से भूदान के जमीन का काफी बंदरबाट हो रहा है। वो जमीन पर कई लोग रसीद नहीं कट रहा है, उसकी अलग परेशानी है। हम लोग खास करके जब हम महिला पर काम करते हैं, तो जमीन एक ऐसा विषय है कि जमीन के वजह से महिलाओं पे काफी हिंसा होता है, क्योंकि जमीन में, भूमि में महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं है। अभी हम लोग एकल नारी सशक्ति संगठन की तरफ से खास करके एक रिसर्च किए हैं, उसका हम कॉपी लाए हैं, सबको देंगे। और कि बहुत ही स्थिति खराब है, महिलाओं को जब उसके उस जमीन पर अधिकार नहीं होता है, तो जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, घर की लक्ष्मी है, मालकिन है, होम मिनिस्टर है, इस रूप से नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब भी कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो घर से निकालने लगते हैं, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। मायके में बोला जाता है कि बेटी तो पराई होती है, उसकी शादी कर देंगे तो वो तुम्हारा घर तो ससुराल होगा। लेकिन क्या ससुराल में जाके भी खतियान में हमारा नाम चढ़ता है? नहीं चढ़ता है। वोटर आईडी हमारा कट के ससुराल में बन जाता है, हमारा आधार में एड्रेस चेंज हो जाता है, राशन कार्ड में नाम बदल के यहाँ पर आ जाता है ससुराल में। लेकिन क्या जमीन में हमारा नाम जाता है? ये एक बड़ा हम लोगों का संघर्ष है, और इस संघर्ष में हम चाहेंगे कि एकता परिषद भी हमको साथ दे। हम उस पर एक लड़ाई शुरू किए हैं, और एकता परिषद का साथ हम चाहते हैं, और उसको पूरे देश स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। और इसी आशा और उनके विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय जगत, जय झारखंड।
तो ये है कि हम गौतम सागर राणा जी का बेटा हैं, लेकिन ये सिर्फ परिचय नहीं है मेरा। पिछला 12-13 साल से हम ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 3 साल फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए भी काम किए थे। तो रामस्वरूप सर के साथ मोटरसाइकिल से बहुत जंगल के अंदर में भी जाते थे। तो मेरा जो अनुभव रहा 3 साल का, तो हम लोग तो यहाँ बहुत जो प्रॉब्लम उस समय भी था वो अभी भी है। एरिया कम कर दे रहा है, नंबर कम कर दे रहा है, इससे भी बहुत सारा बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये भी है कि जब फोटो स्टेट हम लोग जब प्रपत्र लेकर के जाते थे गांव में, तो यदि फोटो स्टेट कम पड़ गया तो ब्लॉक पूरा गांव में एक भी फोटो स्टेट का मशीन नहीं है। ब्लॉक ऑफिस में एक फोटो स्टेट का मशीन है, अब दौड़ के जाओ वहाँ पर 100 फोटो स्टेट करा के लाओ और वहाँ पे फिर गाँव में बांटो। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हिंदी में जाके समझा देंगे गाँव में महिला लोग को। जिस एरिया में घुस के हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हिंदी सेकेंडरी भाषा है, पहला भाषा नहीं है। वहाँ की गांव की महिला लोग से आप हिंदी बोलिएगा तो वो नहीं समझती है। वहाँ का लोकल कैडर बनाना पड़ेगा हम लोग को। जब तक हम लोग लोकल कैडर नहीं बनाएंगे, उसके भाषा में उसको नहीं समझाएंगे, तब तक वो नहीं समझ सकता है। उसके बाद फिर जो ये चुनू जी बोल रहे थे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में हम लोग का हालत खराब हो जाता था। कुछ इतना डॉक्यूमेंट लेकर के जाने में उसको इतना तो आराम से छाट देता था लोग, कुछ कारण से। एसडीओ ऑफिस में हम लोग दिन भर बैठे रहते थे, छट गया, कुछ भी कारण से छट गया। डॉक्यूमेंट को सही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। छोटा बात में अमीन नहीं है, मतलब सब चीज है। गांव के लोग आ रहे हैं, ग्राम सभा हो रहा है, सब लोग खड़ा हो गया, क्या चीज का कमी है? अमीन ही नहीं, नाप ही नहीं हो सकता, काम आगे नहीं बढ़ेगा। अमीन आ ही नहीं रहा है। जो सर्टिफाइड अमीन है उसका इतना कमी है कि माने अधिकारी भी आगे अमीन नहीं है तो नाप ही नहीं हो सकता, जंगल कानून आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये सारा चीज है जो बहुत छोटा बात है, जिसमें हम लोग को बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम सबको सुन रहे थे, अभी एक आदमी आए, कौन क्या नाम था उनका, कुमार दिलीप जी, वो बहुत एक सॉल्यूशन का बात बोले कि जियो टैग करके हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए कैसा, हम सरकार में भी कुछ दिन काम किए हैं, सरकारी बाबू तो नहीं थे, सरकार में कुछ दिन काम किए थे। हम लोग को सिखाया जाता था कि कभी भी फाइल अपने अंदर मत रखो। जो सीनियर लेवल के सेक्रेटरी या आईएएस होते थे, हमको बोला के बोलते थे, गौरव कभी भी फाइल अपने हाथ में मत रखो। सरकार में कहा जाता है गेंद अपने हाथ में मत रखो, उसको दूसरा को दे दो, कुछ भी कर दो, उसमें लिख दो कि विमर्श करे, फाइल आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास तो नहीं है, लेकिन देखिए वन अधिकार कानून का जो फाइल जाता है वो डीसी के पास गायब हो जाता है। कितने लोग ये बात बोले, कैसा बात है कि माने डीसी के पास फाइल जा रहा है, उसके पास रुक जा रहा है, और कोई फाइल रुकेगा तो मतलब ऊपर से उस पर कोई कार्रवाई हो सकता है, डीसी पे कार्रवाई हो सकता है। फाइल बहुत दिन तक रोक के नहीं रख सकते। यहाँ बहुत सच बात है कि फाइल गया, फाइल गायब हो गया। अच्छा, दूसरा बात, जब एसडीओ के पास आप जाइएगा वन अधिकार कानून को लेकर के, बहुत सारे अफसर इस कानून को जानते ही नहीं, मानने को ही तैयार नहीं कि कानून भी है। ऐसा कानून होता है क्या? हम लोग को बोलता था ऐसा कानून होता है क्या, कहाँ है, लिखित दिखाओ। तो हम लोग के पास एक बुकलेट रहता था, उसको दिखाते थे तो थोड़ा बहुत मानता था। तो अभी बहुत काम करने का जरूरत है, बहुत जगह पे कैडर बनाने का जरूरत है। और ये चीज हम लोग उस समय में कर रहे हैं जब एक रिपोर्ट है कि देश का 70% पैसा सिर्फ 29 लोग के पास है। तो हम लोग का संविधान तो कहता है कि सामाजिक न्याय, बहुत काम हुआ, सामाजिक न्याय है। आज हम लोग चाउमीन खाते समय नहीं पूछते कि कौन चाउमीन बनाया। राजनीतिक न्याय भी हुआ, मुखिया लोग बैठती हैं, मुखिया लोग आती है, ये अलग बात है कि मुखिया पति साथ में चलते हैं। लेकिन आर्थिक न्याय में हम लोग बहुत पीछे हैं। 29 लोग के पास, जिसको एक बस में बैठा दीजिए, 70% भारत का पैसा है उन लोग के पास, 70%। इस समय में जब सुविधा का मतलब है, विकास का मतलब है कि पिरामिड के टिप पे जो बैठा हुआ है उसका सुविधा मतलब विकास, जो नीचे तलहटी पर है उसका विकास का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए बहुत विपरीत समय में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत एकजुट होकर काम करने का जरूरत है। इसके खिलाफ बहुत पैसा भी आ सकता है, तुरंत पैसा से लोग तोड़ दे सकता है। सब लोग को एकजुट रहने का जरूरत है, तभी वन अधिकार जैसा कानून आगे बढ़ सकता है। अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ सकता है। हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, बहुत बड़ा बात कर सकते हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे, और कानून को कानून से ही लड़ा जा सकता है। आप मतलब अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा,
नापी जोखी सही नहीं रहेगा तो कैसे बढ़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज पे काम करें। बस इसी के बाद जय जगत सबको बहुत ग्राम सभा का रिपोर्ट नहीं होगा, वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन नहीं होगा, संबंधित गांव का जो है ग्राम सभा को भी नहीं होगा। वो सारी चीज एक समुदाय दावे को तैयार करके देने में कम से कम तो 3 महीना का समय लगता है। अगर कंटिन्यू उसको आप करेंगे नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सब लोगों को सुन रहा था और बिन्नी बहन को भी सुना, गौरव जी को भी सुना। अच्छा रिपोर्ट है, बहुत अच्छा लगा आपका विषय दोनों का। और आप सब जो अलग अलग जिले से अपने अपने चतरा का, क्योंकि चतरा हमारे बगल में है, मैं इमामगंज से हूँ, तो चतरा को बहुत अच्छा से जानता हूँ। हजारीबाग का भी सुना, गुमला से भी बोली, सिमडेगा का कुछ सुना, गुरडेग का, कोलेबिरा का, सबका, और विशेष तौर से दिलीप जी को भी सुना, कुमार जी को, शिवों के इलाके से। मैं आप लोगों की बातों को सुन रहा था। सब लोगों ने एक बात कहा और एक आंकड़ा ही पेश किया कि 17 लाख एकड़ जमीन गोदाम को था, या 15 लाख, जिसमें 7 लाख जमा हुआ, 7 लाख 8 लाख जो भी हो। फिर मैं सोचने लगा कि पिनोवा जी धरती छोड़ के चले गए, सब जमीन इकट्ठा की, पैदल चल के, अब पिनोवा जी चले गए धरती छोड़ के, और बहुत सारे लोग आए, लेकिन जमीन अब तक नहीं बढ़ा। यही बात है ना। और सरकार ने कानून भी बनाया, 75 साल के आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। 75 साल हो गए देश के आजाद हो गए, लेकिन आज तक तो हक अधिकार नहीं खे मिलल नहीं मिला। तो जमीन का बात हम लोग कर रहे हैं। फिर हम और सोचने लगे अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं, कि भाई आखिर जमीन गया कहाँ। सब जमीन पी गए का, लोग की खा गए। फिर हम सोचते नहीं, खाया पिया तो नहीं। फिर दूसरी बात सोचा हमने, कोई आदमी जमीन लेके पैदा होता है क्या। तो हमको एगो पीके सिनेमा याद आ गया, देखा था कि धरती पर माँ के गर्भ से तो सब आदमी नंगे आया ना, नंगे। और सब लोग आदमी जो है, हम सब लोग नंगे आए तो 2 बात लेके आए। लेकिन जैसे ही कहा कहाँ आए, क्या आए, तो एक तो ले लिया जात, अधर्म पैदा लेते के साथ, और दूसरा ले लिया अमीरी और गरीबी। ले लिया है ना। कोई भी धरती पर आदमी जो व्यवस्था, जो हमको गलत सिखा रहा है, जो समाज है, घर में है, पहली बार तो हम लोगों के घर में है, अपने ही घर में है, क्योंकि हम ही हिंदू मुसलमान को नहीं, तो का लड़वा जाके बहरे। फिर कोई विधायक जी आ जाएंगे, हमरे जैसा कोई मंत्री जी आ जाएंगे, आपको कुछ उल्टा सीधा समझा देंगे। हमें स्पीकर रहे हैं विधानसभा के, 10 साल में रहा हूं बिहार का, और बहुत बारीकी से सब चीजों को समझने की चेष्टा किया है। याद रखें। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। राजा जी का आंदोलन चल रहा है, जल जंगल और जमीन पर, यह सब जनता की अधिक होना भी चाहिए। हम भी इसके पक्ष
लेकिन अब लेकिन, और लेकिन नहीं सब कुछ है। कौन देगा? सबसे ज्यादा जमीन, सबसे बड़ा भूधारी कौन लोग है देश में और बिहार में? झारखंड का भूधारी सबसे बड़ा कौन है? और जिस जंगल के जमीन की बात कर रहे हैं हम, वो जंगल तो सारे आदिवासियों ने काट काट करके अपने मेहनत से, अपने कमाई से उसको खेती के लायक बनाया है। तो माल महाराज के मिर्जा खेले होली, यह जमीन है सब आदिवासी के, यहाँ के मूल निवासियों का, और होली खेल रहा है, मजा मार रहा है सब। कौन मजा मार रहा है? नहीं समझा मेरी बात, हम गलत बोल रहे हैं। जो चाहे सरकार में बैठा हो, चाहे प्रशासन में बैठा हो, या जमींदार को पड़ा, जिसकी हम और आप जमीन है, तो संघर्ष का दौर है, संक्रमण काल है। आप सब लोग तय करिए कि किस रास्ते को अपनाना है, कैसे चलना है। इतना ही बात हम जानते हैं कि 75 साल देश को आजाद हुए हो गया। गरीब दलित आदिवासी जहां खड़ा था, वहीं आज भी खड़ा है। आज नहीं खड़ा है, मिला नहीं। और भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसके कारण हम कुर्सी पर भी आप बैठे हैं, यहाँ पे बैठे, नहीं तो ये संविधान नहीं होता तो ये भी कोई संविधान नहीं होता। तब आपको तय करना है कि हमको किस रास्ते से चलना है। और उस महान व्यक्तित्व जिसने हमको इंसान बनने का मौका दिया संविधान के सहारे, हम उसके प्रति भी नतमस्तक हैं। अगले 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा, लेकिन जन्मदिन मनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एकता परिषद के माध्यम से गरीबों को न्याय कैसे मिले, गरीबों को जल जंगल जमीन का अधिकार कैसे मिले, महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, महिलाओं को भूमि अधिकार कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं, पर गांव-गांव में जमीन को बचाने का काम, जंगल को बचाने का काम, पानी को बचाने का काम, हमारे जो नैसर्गिक संसाधन हैं, जो जीवन जीने के हमारे अस्तित्व अभी खतरे में है, हम बचाने का तो काम कर रहे हैं, पर उसी पर टारगेट करके सरकार एक तरह से पूरी तरह से एक उसको अपने कब्जे में करने की एक प्रक्रिया दे रहे हैं। लोग ग्राम सभा में प्रस्तावित कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सैटेलाइट गांव में जाके जमीन का आकलन करके उनको बता सकते हैं कि ये खेती आपने इतने सालों से किया है, उसको जमीन उसको दिया जाए। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, गांव के लोगों को जमीन देने के लिए आप टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बात भी आप लोगों को पंचायत में, जनपद में जाके और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को भी आपको कहना होगा कि आप सैटेलाइट का उपयोग करके भी आप देख सकते हैं कि उस समय में 2005 के पहले हमने खेती किया कि नहीं किया। नक्शे गायब कर दिए जा रहे हैं, खेती ही गायब कर दिया जा रहा है, किसान गायब कर दिए जा रहे हैं, पूरा गांव का गांव स्थापित करके पूरे जंगल जमीन का को खत्म करके बड़े लोगों के आज बड़का गांव जैसे उतरते मेरा कलेजा फटने लगता है। और यही स्थिति पूरे झारखंड का है, पूरे झारखंड का है नहीं मेरे भाई? और ये पूरी स्थिति पूरे झारखंड का है। एक भूल करने की जरूरत है, यहाँ एक क्रांति लाने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, अभी हमने देखा पेपर के माध्यम से देखा कि पूर्वी समाज के लोग एसटी में जोड़ने के लिए, आदिवासी में आने के लिए घर से खाना बना के लोग आए और ट्रेन रोका 5 दिन, घर से खाना बना के खा के अपना घर लाए नहीं। आप लोग देखे ना, न्यूज में भी आया था। हम अभी अगर आप कार्यक्रम कीजिएगा तो पहले कि आपको आगे बढ़ना तो पहले आप पैसा लगाइए, खाने की व्यवस्था कीजिए, गाड़ी की व्यवस्था कीजिए, सारा चीज की व्यवस्था के तब लोग आते। अभी समय वो चला गया, महात्मा गांधी का टाइम और विनोबा भावे का टाइम, जयप्रकाश नारायण का टाइम, वो समय नहीं रह गया। अभी तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत। लोग अपना दाम भी नहीं मालूम कर पाते हैं
लेमन जूस में फुसला जाता है तो आइसक्रीम का कहाँ मिलेगा? हमारा ये कहने मतलब मेरा काम अगर 1 रुपया है तो हम 5 पैसा बिक जा रहे हैं। तो जल जंगल जमीन का जो चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो या लैंड एक्विजिशन बिल हो, इसको अमेंडमेंट करके सिर्फ कारपोरेट लूट मचा हुआ है यहाँ पर। कारपोरेट लूट, और इसका जो है हम जीता जाता उदाहरण तो बहुत जगह है, लेकिन बड़का गांव में तो अभी हमको लगता है कि सारा चीज अभी आंदोलन हमने पिछले बार मुख्यमंत्री से बोल करके अभी आंदोलन धरना चल रहा है छठी बरियाती में। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि हम ऐसा ऐसा गड़बड़ कर रहा बिना विस्थापित का, बिना बिचारे कहीं बसा लूंगा, पूरे चारों गांव में बैठ करके वहां ब्लास्टिंग किया जा रहा है। अब ब्लास्टिंग किया जा रहा है, चारों तरफ से गांव है, अभी बसाया नहीं, लोगों का घर धंस रहा है और बसाया नहीं, जंगल काट दिया। जंगल का जो है जहां कंपनी आती है वहां कम से कम फॉरेस्ट एक्ट का नियम है कि भाई वहां के लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से जो गांव में पड़ता है जंगल, उसका पहले उसको पट्टा दे, 2-2 एकड़ का पट्टा दे, उसका रहती मान्यता से भुगतान करे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। रहती मान्यता भुगतान को तो छोड़ दिए, वहां सीधा जो है जंगल में काम करके और जीएम लैंड और रहती लैंड में वो भी रख करके लोगों को अगर आगे बढ़ता है तो पुलिस के द्वारा केस करवा दिया जाता है। अब यहाँ तो पुलिस पार्टी बन जाती है। जनता और कंपनी के बीच में अगर कोई बात होता है, कंपनी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन या रोकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होता है कि वहां पर जो है पुलिस को, क्योंकि पुलिस मैनेज रहती है, नीचे से ऊपर तक पुलिस मैनेज है, हर लोग पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो पुलिस का क्या काम है? कंपनी और रैयत या जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अधिकारी है उसका जो है डायरेक्ट कंसर्न है, तो उसमें पुलिस का क्या काम है? अब पुलिस पार्टी बनती है, जिला प्रशासन पार्टी बनती है कि तुम इसको डिस्टर्ब मत करो, तो पब्लिक डर जाती है। क्योंकि हमारा पब्लिक दरअसल हमारा 144 हो जाएगा, 327 सरकारी काम में बाधा आ जाएगा या 107 हो जाएगा, इसी में पुलिस डर जाती है, तो ये जनता डर जाती है। और पुलिस का काम है कि डरा धमका के कंपनियों से मिल करके और मतलब उसका उल्टा सीधा काम करना। योगेंद्र सावला जी, श्रद्धा बेन, राजा जी, बिनी और महिला साथी मंच, so बिनी और महिला साथी मंच पर बेनो और बायो नौ जिला से बहुत दूर से आया, जय जय। तो ये योगेंद्र सावला जी के बाद थोड़ा मुश्किल है, सभी बहुत जस्ट कुछ बात करते हैं। ये मित्रों, आज का हम बस भी आया रांची आज मॉर्निंग में, और मैं नहीं आया 9 साल का, 8-9 साल का। और जब मैं रांची देखा था, मैंने देखा ये बहुत बड़ा शहर, हाई राइज मॉल बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बढ़ते हैं। और मैं सोचते बस में ये संशोधन कहाँ, झारखंड से कहाँ गए, रांची भी आया ना। 30 साल पहले मैं पहले आए झारखंड में, और उस टाइम में हम बेचारा संतल परागनस छोटा नागपुर है ना, उस टाइम में हम बात किया, क्योंकि ये जमीन संतल परागनस मतलब क्या है, ये जमीन बनाते हैं ना, सो ये आदिवासी राइट्स भी है, जमीन भी है। और आज का ये कानून सब भूल जाते हैं, और मुझे बहुत डर आया कि हमारा वन अधिकार कानून 10-20 साल के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारा दृष्टि है ना, ये जन सुनवाई के माध्यम से हम
हम सुनारा के बहुत बहुत झारखंड फील्ड नंबर 1 भी जाते हैं। और मैं जस्ट ये टाइम बहुत कम है, सो मैं जस्ट रैप अप किया, मैं समाप्त किया। ये कल का कस्तूरबा जन्मदिन, किसी को लोग बता दिया उनका जन्मदिन कल 11 अप्रैल है ना, कस्तूरबा बेन। बहुत लोग नहीं जानते, लोग जानते हमारा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर ना, ये हमारा गांधी जयंती, लेकिन कस्तूरबा का जन्मदिन लोगों को थोड़ा भूल जाते हैं। आपने बहुत दिन भर बैठ के बहुत लोगों को सुन लिया, तो करीब करीब जाने का समय आ गया नहीं, देरी हो गया खाना खा के। तो बहुत बधाई आपको, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एकता परिषद गायब हो गया झारखंड से, लेकिन आज मालूम पड़ा एकता परिषद जिंदा है। बधाई, उसके लिए बधाई आपको सबको। तो सुबह से कई लोगों की बातचीत सुना हम लोगों ने, बहुत अच्छी अच्छी बातें की आप लोगों ने। आप लोग कानून को समझ रहे हैं, कानून लागू नहीं हो रहा उसको लेकर चिंतित हैं, इसलिए आप लोग संघर्ष करने को भी तैयार हैं। योगेंद्र भाई ने भी उसी बात को कहा कि वो देखिए ना, उनकी पीड़ा आपने सुना कि मंत्री रहे, जेल गए, उनकी पत्नी भी जेल गए। जब मैं बड़का गांव में युवा प्रशिक्षण कर रहा था आंदोलनकारियों का, तो दोनों जेल में। तो आपके सबके मन में इस बात को लेके उठा है कि बहुत खराब हो रहा है, झारखंड खराब हो रहा है। कोई भी पार्टी आएंगे जाए, लेकिन झारखंड की हालत सुधर नहीं रहा। अब जिस प्रांत में, अब मैं तमिलनाडु और केरल में देखता हूँ, वहाँ 1% आदिवासी, इसलिए उनकी बात कोई सुनता नहीं। 1% क्या मायना रहता है, लेकिन झारखंड में कितना है? 33%। माने यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। 1% वाला कह सकता है हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि 1% का कोई आवाज नहीं है। उन्होंने वोट दिया तो भी ठीक, नहीं वोट दिया तो भी ठीक। तमिलनाडु में वही हालत, केरल में वही हालत, बिहार में भी वही हालत। लेकिन झारखंड में आदिवासियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, जल जंगल जमीन के मसला हल नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल है कि फिर हम लोग कर क्या रहे? 33% लोगों की आवाज सुने बिना ही सरकार चल रहा। तो इसलिए समझना है कि अगर आदिवासी लोग एक ताकत के रूप में उभरेंगे नहीं, तो बात नहीं सुनेंगे। बात तभी सुनेंगे जब आदिवासियों की आवाज एक साथ हो। उसमें फिर बीजेपी, कांग्रेस कुछ नहीं, एक ही बात, आदिवासियों का अधिकार आदिवासियों को दे। अगर ये बात जोरदार दिल से उठ जाए, उसके बाद हम कांग्रेस है, उसके बाद हम कम्युनिस्ट है, उसके बाद हम बीजेपी, सब बनेंगे। लेकिन पहले हम क्या बनेंगे? हम आदिवासियों की आवाज मिलकर उठे, ताकि उस आवाज को सुनने के लिए कोई भी सरकार बाध्य हो जाए। तो आप देखो, कुर्मी लोगों ने सिर्फ कह दिया कि हमको आदिवासी बनाओ, तब तक सारी गाड़ियां बंद कर दी, गाड़ियां चलने नहीं दी। तो इसलिए आवाज बुलंद नहीं है तो काम होता नहीं। प्रजातंत्र की ये दिक्कत है। प्रजातंत्र में आदिवासियों ने आवाज बुलंद किया, तो आगे उस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने देश के सामने खड़े होकर माफी मांगा आदिवासियों से और कहा कि
हम लोगों से गलती हो गई कि हम आदिवासियों को सुना नहीं ठीक से, आदिवासियों की जो अभिलाषा है उसको हमने अनदेखा किया। ये हमारी गलती हुई, इसलिए आप हमको माफ़ कर दीजिए, ऐसे कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब ने पब्लिकली कहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासी, उसको मार मार के बाकी लोगों ने उनका जमीन कब्जा कर लिया, सब जमीन कब्जा कर लिया, शहर बसा लिया, उसको एकदम मार मार के खत्म कर दिया। तो वहाँ के आदिवासी इकट्ठे होकर आवाज़ किया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रति हमसे बड़ी गलती हो गई। हमारे सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सभ्यता को हमने खत्म कर दिया, इसलिए हमको माफ कर दो, ऐसा कहा। तो इसलिए भारत में भी समय आ गया कि यहाँ के आदिवासियों के आवाज़ सुनने के लिए सरकार को बाध्य कर सके। मैं जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था, उनसे कई बार कहा कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आपको भी खड़ा होकर माफ़ी मांगना चाहिए। आपने स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपने माफ़ी मांगा, नहीं? उसी प्रकार आपको आदिवासियों के मुद्दे पर भी माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा मैं उनसे कहा। तो उसके लिए रणनीति तय किया है, क्योंकि हर एक समाज में लोग खड़े होते हैं। आज सुबह जो हमारे उदय जी कह रहे, जब अत्याचार अधिक हुआ तो लोग रसिस्ट, अंग्रेजी में उसका शब्द है रसिस्ट। रसिस्ट माने क्या है? अन्याय अधिक होता तो फिर लोग रसिस्ट करने लगते। अगर पापा भी बहुत मारेंगे तो थोड़ी देर सहता है, उसके बाद बच्चा लकड़ी पकड़ लेता, उल्टा तो नहीं मारता लेकिन लकड़ी को पकड़ लेता और आंख में आंख मिला के कहता है आप नहीं मारेंगे। होता है कि नहीं? जब अन्याय ज्यादा होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये क्यों होता है? इसको रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है। दलितों के ऊपर जब अत्याचार ज्यादा हुआ तो दलित रेसिस्टेंस हुआ इस देश में। दलित साहित्य बनने लगे, दलित लोग कहने लगे कि अब बहुत हो गए, बंद रखो, बंद करो तुम अपने अत्याचार। आदिवासी रेसिस्टेंस शुरू हो गया इस देश में। जब अत्याचार बहुत हो गया तो आदिवासी लोग इकट्ठे होकर कहने लगे अब नहीं होने दें। इसलिए तो 1 लाख लोग दिल्ली की ओर कैसे चल रहे थे? आप लोग रेसिस्ट कर रहे थे, आप नहीं होने दें, हमारे जल जमीन अब छीनने नहीं। ये सब मिलके जब रेसिस्ट करेंगे तब रेसिस्टेंस होगा। आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो एक संयुक्त रूप से एक रेसिस्टेंस की परंपरा प्रक्रिया। नहीं तो ये जो लोग खड़े होते हैं उसको अकेले अकेले खड़ा होना कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी वो भी सोच रहे हैं, आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आप लोगों की बातचीत से मुझे इतना जरूर भरोसा हो गया कि आप सब सोचने वाले